स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आपके असाइनमेंट 3 में कक्षा 10वीं में विषय हिंदी में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर। आपसे रिक्वेस्ट है यह चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके 6 सब्जेक्ट के विषय के जो भी वीडियो असाइनमेंट के आंसर अपलोड किए जाते हैं उसको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के जरिए जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आपके सभी 6 सब्जेक्ट के आंसर आपको हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों, यह चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे वह अभी आगामी दिवाली की जो छुट्टी है उसमें घर में बैठ कर ही अपना असाइनमेंट अच्छे से बना सके। यह वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के पर्पज़ से बनाया गया है, यह कोई व्यावसायिक पर्पज़ के उद्देश्य से नहीं है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। देखिए, आपको कक्षा 10वीं हिंदी विषय में असाइनमेंट अक्टूबर माह में पूछा गया है। प्रश्न नंबर पहला जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीरनारायण सिंह की लोकप्रियता के कोई 3 कारण लिखिए। प्रश्न दूसरा, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताई गई है, कोई 3 समानताएं लिखिए। प्रश्न तीसरा, नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न 4, स्वगीत और पंथी गीत की विशेषताएं लिखिए व उनके 2 गायकों के नाम लिखिए। 5वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम बारी बारी से इसके आगे इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला के आंसर। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीरनारायण सिंह की लोकप्रियता के 3 कारण लिखिए। दिख रहे सामने उत्तर। 9वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक वीरनारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने प्रमाणित कर दिया कि स्वाधीनता की अग्री इस क्षेत्र के आदिवासियों में भी बराबर धड़क रही है। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किया कि ये जनता उसके आगे नतमस्तक है। आज़ादी के लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, इसलिए वे आज भी लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा नीचे स्क्रीन में दिख रहा है, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता है। प्रश्न नंबर बताई गई 3 समानताएं लिखे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, दिख रहा है सामने स्क्रीन पे। कविता में चिड़ियों और अतिथियों में समानता है कि पहला, दोनों आने पर व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है। दूसरा, चिड़ियों और अतिथियों दोनों ही समारोह के अंत होते ही चले जाते हैं। तीसरा, चिड़ियों और अतिथियों दोनों ही औपचारिकता निभाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा, नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए। नाचा विधा को संक्षेप में समझाइए, इसका उत्तर है प्रश्न नंबर तीसरा, इसका उत्तर है, नाचा अत्यंत ही सशक्त और लोकप्रिय विधा है। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकड़ के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। इसमें अत्यंत तीखा व्यंग होता है, किंतु उसका समापन गम्मत या प्रसन्न उसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाच और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। यह रात भर चलता है और सुबह कर्मा के साथ खत्म होता है। आज से 60 वर्ष पहले बोडरा, रिंगनी और रवि ली के नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी, जो बाद में एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इसके सशक्त कलाकार थे। इसके अलावा स्वर्गीय मंदराजी राउत नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। प्रश्न नंबर चौथा, सुआ गीत और पंथी नृत्य की विशेषताएं लिखिए व उनके अगला प्रश्न है, उनके दो गायकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, सुआ गीत नृत्य के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का अर्थ आत्मा का प्रतीक है। सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख स्त्रियां उनके चारों ओर वृत्ताकार स्थितियां में नाचती गाती है, जिस
गाती है, जिस तरह कबीर के हंसा को आत्मा का प्रतीक माना गया है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ लोकगीतों में सुआ को आत्मा का प्रतीक माना गया है। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती का नाम सुआ गीत की अच्छी गायकों में आता है। पंथी सनातनी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भावप्रवण नृत्य है। पंथी इतनी तेजी से नाचा जाता है कि पंजाब के भांगड़ा के समान गिने चुने लोग ही उसकी तुलना में रखे जा सकते हैं। लठमार दास, पुरानिक लाल चेलक और अमृताबाई इस विधा के सशक्त कलाकार हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। देखिए, आपके प्रश्न पेपर में आपको तीन से चार विषयों पे निबंध लिखने बोला गया है, टॉपिक दिया है, उसमें से किसी एक पे आपको 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। और हम इस वीडियो में कोरोना वायरस पे निबंध को देखेंगे। कोरोना वायरस पे निबंध, कोरोना अभी सबसे प्रचलित है, इसलिए इसी पे हम निबंध बना रहे हैं। ठीक है, कोरोना वायरस एक महामारी। इस प्रकार आप अपना आंसर लिखिएगा। कोरोना वायरस एक महामारी। प्रस्तावना, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस CoV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। इसके आगे इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके बाद दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में इतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। अब इसका ऑप्शन हाँ लिखिएगा। लास्ट में जब निबंध लिखते हैं तो उसका ऑप्शन हाँ लिखते हैं। ठीक, ऑप्शन हाँ। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल चिड़ियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHA से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके सभी 5 प्रश्नों के उत्तर। आपसे रिक्वेस्ट है
यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो भी नया आपके गणित, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान के जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसको नोटिफिकेशन के जरिए आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। अगले वीडियो के लिए इस चैनल को विज़िट ज़रूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।